स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ नई खबर के साथ। आइए देखते हैं। जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव पवन सिंह मौर्य महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन के माध्यम से पत्र सौंपते हुए इनका कहना यह है कि देश में अनेकानेक धर्म जाति के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। भारत की प्रमुख नीतियों में एक यह भी है कि सभी धर्मों के एक समान रूप से सम्मान करेंगे, किंतु देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए अनुचित है। यह कहते हुए अपनी प्रमुख मांगे के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबान से। मैं जिला महासचिव पवन मौर्य जन अधिकार पार्टी भदोही से। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि हम प्रत्येक सोमवार को राष्ट्रपति महोदय के संबोधित जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अनेकानेक जाति धर्म के लोग सैकड़ों वर्षों से चलते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना है। लेकिन इस देश के अंदर प्रेजेंट की सरकारों ने इस ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि इस देश के अंदर संविधान की सत्यता को खत्म किया जा रहा है और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस देश, जैसे कि हम जानते हैं कि जाति जनगणना हमारा आधार है, और इस प्रकार हम चाहते हैं कि संपूर्ण प्रदेश में, पूरे देश में जाति जनगणना करा करके और जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुपात में प्रत्येक गरीब, शोषित, वंचित, कमेरावादी, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट को भी उसके हक हिस्सेदारी दिया जाए। हक हिस्सेदारी का मतलब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक विभाग में नहीं, हक हिस्सेदारी मतलब शिक्षा में भी दिया जाए, सरकारी नौकरी में भी दिया जाए, प्राइवेट ठेकेदारी में दिया जाए, और न्यायपालिका, कार्यपालिका से लेकर के राजनीतिक में भी, और महिलाओं को भी 50% जो है उनकी आधी आबादी जो है उनकी भी हिस्सेदारी दिया जाए। उसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में बिल्कुल एकदम कानून व्यवस्था बिल्कुल तिरमिराई हुई है। शासन प्रशासन का कानून व्यवस्था पर बिल्कुल अंकुश नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश इस समय हत्या प्रदेश बन चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी देख लीजिए, हाल में 7 तारीख के लगभग आजमगढ़ में एक मौर्य दंपति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसकी पत्नी को 20 टुकड़ों में काट दिया गया। लेकिन अभी भी एक जाति विशेष वर्ग के लोग होने के कारण अभी भी प्रशासन वहां पर सिर्फ हीला हवाली करने में जुटी हुई है। और हम पड़ोस में देखें तो हमारे कौशाम्बी में एक पासी समाज के घर पे उसकी जबरन जमीन कुछ जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा हड़पने के चक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दिया गया है। लेकिन वहां भी अभी हीला हवाली चल रहा है। प्रशासन अंदर ही अंदर एक जाति विशेष वर्ग के होने के कारण, और वो कमजोर दलित वर्ग है, इसके लिए उसकी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में फिर हम यहीं पर मानते हैं कि केंद्र सरकार, हमारी जो दूसरी मांग है, केंद्र सरकार जो राष्ट्र की संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच रही है, हम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करते हैं कि सरकार को चेताया जाए और इस प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, क्योंकि यह निजीकरण नहीं बल्कि यह रियासतीकरण कुछ लोगों के हाथों में देश की पूरी संपत्ति को सौंप दिया जा रहा है। और उसी प्रकार हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो सरकार ने अधिरोपित टैक्स लगाया है, अधिरोपित टैक्स को हटाए, ताकि जनता के अंदर, जनता के बीच में पेट्रोल डीजल सस्ते रेटों में मिल सके। और उसी के साथ हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से फॉरवर्ड के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, उसी प्रकार देश के पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के बच्चों की भी छात्रवृत्ति प्रदान करने की गुजारिश हम करते हैं। और उसी के साथ अगर हम किसानों की तरफ ध्यान दें तो आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे किसान मजदूर बेचारे हैं कि जो आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसानों को कीटनाशक, खाद बीज और उनका बिजली बिल माफ किया जाए। और जो बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है पिछले कई सालों से, हम ये निवेदन करते हैं कि उन किसानों का गन्ना का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। और वहीं अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति का जन अधिकार पार्टी पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति एक ऐसे षड्यंत्र विचारधारा के साथ देश के अंदर लागू किया गया है, जिसका असर आज नहीं, आज के 30-40 साल बाद दिखेगा कि देश का जो बहुत बड़ी आबादी है, बहुजन बहुसंख्यक आबादी, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, कमेरावादी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट जो है, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के साजिशन के तहत उसे लाया गया है, ताकि वो फिर वर्ण व्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जाएं और उनके हाथों में रोजगार न रह पाए। क्योंकि अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे सवाल जरूर करेंगे, ये लाजमी बात है। अमूमन इस बात को मनाने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराना यह सरकार का संवैधानिक अधिकार होता है। इसलिए सरकार पहले इस बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि देश के अंदर बड़े
पैमाने में जो बेरोजगार शिक्षित युवा बच्चे हैं उनको रोजगार दिलाने का कार्य करें। और इसी के साथ हमारे 9-10 मांगे हैं जो हम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी महोदय द्वारा ज्ञापन देते चले आ रहे प्रत्येक कई वर्षों से।